हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद और आज के इस वीडियो में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। चलिए, तो 2 दिन के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जाम है, ठीक है। और अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो बाकी सारे सब्जेक्ट में 5 यूनिट होते हैं, और अगर इस सब्जेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो इसकी एक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 यूनिट है और हमें सिर्फ 3 यूनिट ही पढ़ना है। तो अगर आप चाहो पूरे टॉपिक्स को पढ़ना तो आप वहां से पढ़ सकते हो, यानी कि पूरे टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मेरा बात मानोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पढ़ने का स्ट्रेटजी काफी सही होता है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। तो जो ज्यादातर देखे जाते हैं ये उन्हीं पर बेस्ड है, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड टाइप्स आते हैं भैया यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया हाउ टू इंप्रूव सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट्स। एंड फिर चौथा है कन्वेंशनल वर्सेस मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट्स। फिर 5वां है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। यानी कि अब इसमें एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है। एक स्टार ये लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है भैया? क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन रिसेंट ईयर में ये देखा गया है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रख देना चाहिए, आपके नज़र में रहेगा तो आप एक बार पढ़ लोगे, और अगर बाई चांस आ जाता है तो ये अच्छी बात है, आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए, तो यूनिट 1 के ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप यूनिट 1 में सबसे पहले क्या पढ़ोगे? ये सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यूनिट 2 को देख लेते हैं। यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं। क्या है भैया? पहला है फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल प्रोसेस, और ये क्वेश्चन आपको मिलता जुलता मिलेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का एक बुक था, सब्जेक्ट था, और उसमें भी ये क्वेश्चन था जिसमें कि 7 फेजेस को डिफाइन करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 फेजेस हैं। क्या क्या है भैया? इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन फेज, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो आप इन सारे फेजेस को डिफाइन करोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और इंडिविजुअल भी अगर कभी ये टॉपिक्स दिख जाएगा तो आपको इंडिविजुअली भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। सारा डेफिनेशन, वर्किंग एग्जांपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ब्लॉक डायग्राम, सब एक साथ एक फेजेस में बना देना है, जिससे कि अच्छे से मार्क्स दे दे। चलिए, तो दूसरा टॉपिक है डिस्क्राइब आर्टिफैक्ट ऑफ द प्रोसेस। फिर मॉडल बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, वर्क फ्लो ऑफ द प्रोसेस, एंड देन फिर आता है चेक पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। तो ये है यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट्स। और एक बात बताऊं क्या भैया, कि ये यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कह सकते हो, तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। ये साइड कर देता, ठीक कर देना, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के नाम से हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। तो ऑब्वियसली वैसे ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, इसीलिए जो गिने चुने टॉपिक्स हैं वही सारे रिपीट्स होते रहते हैं, तो वही सारे में से मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस निकाल के ले आया हूँ, ठीक है। चलिए, अब आती है यूनिट 3 की बारी। चलिए, तो पहला है एक्सप्लेन इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस ऑटोमेशन विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। चलिए, तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे मैंने यहाँ पर रख दिया है, यूनिट 3 के निकाल के रख दिया है। चलिए, तो ये सारे आप नोट कर लो नोटबुक में। अब भैया हमें ये तो समझ में आया कि यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1, इन तीनों यूनिट में सबसे पहले यूनिट 2 को पढ़ना है, ठीक है। कैसे समझ में आया? क्योंकि इसके कुछ ज़्यादातर रिपीट होते हैं। चलिए, तो यूनिट 3 अगर आप पढ़ लेते हो, यूनिट 2 अगर आप पढ़ लेते हो तो इसके बाद आप यूनिट 3 पढ़ लेना, फिर यूनिट 1 पढ़ लेना। ये प्रियोरिटी मैंने सेट करके रख दिया है, क्योंकि यूनिट 2 के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 कर लेना चाहिए, फिर यूनिट 3 एंड यूनिट 1। हालांकि दो दिन एनफ होते हैं 3 यूनिट को कवर करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सारे यूनिट्स के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। पहले आपने अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लिया तो आपको इसके बाद जो बचे कुचे हैं, जो लेफ्ट टॉपिक्स होंगे ना, उसको भी आप अगर देख लोगे तो अच्छी बात रहेगी। क्योंकि भैया हमें सेफ रह के खेलना होगा भैया, पढ़ना होगा, यहाँ पर खेल थोड़ी रहे हैं। चलिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं, इन सब के क्वेश्चंस में सारे टॉपिक्स
मतलब अगर एक किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें मल्टीपल टॉपिक्स रहते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है, यानी कि पेपर बहुत लेंथी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है भैया कि जो जो टॉपिक्स है मैक्सिमम टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो हो सकता है आने वाले जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर है उसमें भी मैक्सिमम टॉपिक्स पूछ दिया जाए। तो हमें क्या चाहिए भैया, एक सेफ होके खेलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, फिर जो बचे टॉपिक्स हैं उसको भी हम देख लेंगे ताकि हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। चलिए, तो ये बेसिकली था पढ़ने का तरीका। ठीक है, आप अगर बोलोगे तो मैं नोट्स भी दे दूंगा, यानी कि चैट जीपीटी से मैंने नोट्स निकाल के रखा है और मैं उसके लिंक भी आपको शेयर कर सकता हूं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को पेस्ट कर दूंगा और वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। चलिए, आई होप आपको ये पार्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्या पढ़ना है। बेसिकली मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिया। तो ये हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म एडवारा का ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हो क्योंकि आपके काम की चीज इस पे आ सकती है। चलिए, तो एडवारा का ऐप आप सिंपली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट? या edvara.in का वेबसाइट। चलिए, तो आई होप आपको ये पार्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ मदद कर पाया। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।